ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम आई गेस 29 काफी आते रहेंगे तो विल सी। सो हम अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे मौर्यंस की हम बात कर रहे थे, अशोका की बात कर रहे थे। सो अब इस जगह पे मौर्यंस इसने क्या किया, पिलर्स की हम बात कर सकते हैं। पिलर्स उसने बहुत सारे बनवाए। तो आप पिलर्स में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर आपको तो दिमाग में रखना है, दैट इज जो अभी हमने जो भारत का, इंडिया का जो एम्बलम अभी बन के बैठा हुआ है ना। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें कैसे इम्पोर्टेंट है, बेसिकली आप ये पता लगाएं कि आप ये देखें कि वो लोकेशन कहाँ पर है उसकी। राइट, दैट इज इन सारनाथ। सारनाथ म्यूजियम में है वो। और अशोकन पिलर के बारे में खास करके जो लॉयन कैपिटल है, जो हमारा एम्बलम है, वो आप उसको जरूर दिमाग में रखिए। आप ये भी देखें उसको, आप ये भी देख सकते हो कि वो कब इंडिया का एम्बलम वो कब चुना गया था, है ना, कब डिक्लेयर हुआ था वो। और उसके पीछे थोड़ा जो थोड़ी सी स्टोरी आपको पीछे जो भी मिलता है, अगेन इस पोर्शन के लिए आपको मॉडर्न के स्कल्पचर्स के लिए या फिर पर्टिकुलरली इंडियन स्कल्पचर्स के लिए आपको यूपीएससी वाले पोर्शंस में आपको बहुत कंपाइल्ड नोट्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। हालांकि मैं खुद वो नोट्स यूज नहीं करता, मैंने देखे जरूर हैं। मैं जब मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा था तब आई हैव सीन लॉट ऑफ नोट्स उसमें से। लेकिन फिर मुझे ये बात भी समझ में आई कि अगर वो कोई ले और उसको एकदम किताब की तरह पढ़ने लग जाए तो वो फिर बहुत बेकार है आपके लिए। वो मतलब अपने नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन यूजीसी के एस्पेक्ट से वो नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क लेके चलना है कि टाइम भी कम हो और कम मेहनत में आपको जेआरएफ निकल जाए। उसके बाद आप पीएचडी करते रहेंगे तब तो आप पढ़ते रहो बैठ के, फिर कोई इशू नहीं है उस चीज का। सो ये है। एंड जस्ट अ सेकंड गाइस। तो अब इसके इसके साथ बेसिकली अब क्या होता है देखिए कि हम्म, where is this? Okay. हाँ। सो पिलर्स की हम बात कर रहे थे, है ना। तो पिलर्स को आप जरूर उसको नोट डाउन करके रखें। पिलर्स के अलावा हमारे पास और क्या चीजें आई हैं। हमारे पास पिलर्स के अलावा जैसे मैं बात कर रहे थे कि केव्स इन्होंने बनवाए। ठीक है, केव्स इन्होंने बनवाए हैं। और यस, बिफोर दैट एक एक पोर्शन और था, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। पिलर्स में देर इज एक पिलर है जिसको बोला जाता है रामपुरवा बुल। रामपुरवा इज अ प्लेस इन बिहार। तो वहां पे जो बुल हमें मिला वो रामपुरवा में नहीं है। वो अभी अम, आपका जो राष्ट्रपति भवन है न्यू दिल्ली में, ये वहां पर है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के एकदम फ्रंट गेट पे जहाँ पे वो सीढ़ियां लगी हैं उसके बिल्कुल फ्रंट पे वो है। और वो आपको जब आप ये पिलर्स का सर्च करोगे ना गूगल पे, अच्छे से विकिपीडिया पे, आपको एक कंपाइलेशन में मिल जाएगा आपको कि ये राष्ट्रपति भवन में है अभी और ऐसे करके। सो रामपुर बुल देयर इज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि रामपुर बुल कहाँ पर लोकेटेड है। दैट इज इन ये राष्ट्रपति भवन। सो अब यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स की बात करने से पहले लेट्स सी द केव्स। यहाँ पे केव्स शुरू हुए, हल जो मेन रीजन था पहला केव का, बेसिकली केव का रीजन ये रहा कि मॉन्क के लिए शेल्टर्स बनाने थे। सो उन्होंने बड़े बड़े चट्टान को काट के दे मेड शेल्टर्स। एंड अगेन शेल्टर्स इतने ज्यादा हमें पता लगता है कि वो शेल्टर्स उनके हैं। एक तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं, और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो डिकोड हो चुके हैं, यहाँ पे डिकोड हो गए हैं। और ये प्रकृत लैंग्वेज उस टाइम पे हुआ करती थी, प्रकृत मगधी। मगधी प्रकृत बोलते थे इनके लैंग्वेज को। नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट बता रहा हूँ आपको ऐसी। सो उस जगह उस डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जगह मैंने बनवाया है मॉन्क्स के लिए, और ऐसे करके ये जगह उनके द्वारा बनवाया गया है, कुछ ऐसा ऐसा इंस्क्रिप्शन में उनका लिखा हुआ है। सो केव्स सबसे पहले जब बनने शुरू होते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो एक केव इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट केव आता है, दैट इज अगेन इन बिहार। बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है एक, वहां पे केव है, दैट इज एक हिल है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड बराबर हिल। राइट। सो बराबर हिल बेसिकली क्या है कि वो एक ट्विन हिल है। दो केव्स हैं उसमें, दो हिल्स हैं एक साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं, ऊपर नीचे ऐसे। तो इधर केव्स हैं, इधर भी केव्स हैं। राइट। सो वहां पे जो केव्स हैं, दैट इज द होल केव्स नोन एज द बराबर हिल केव्स, ऐसे करके। हालांकि वो दोनों को अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, नागार्जुनी केव, बराबर केव्स, ऐसे करके दिया हुआ है। और एक बराबर केव में आपको 3 केव मिलते हैं, और नागार्जुनी केव में आपको 4 केव मिलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटली
सो वी हैव 7 caves इन दिस बराबर हिल। 7 caves हैं। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से मैं आपको बताता हूँ। नागार्जुनी केव में 4 caves हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो आप रह सकते हैं। बराबर केव्स में देर इज अ केव कॉल्ड लोमास ऋषि केव। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट केव है, क्वेश्चन में सिर्फ इसी केव के बारे में आता है। लोमास ऋषि केव जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स एंट्रेंस। वो जो एंट्रेंस है उसका, वो बहुत ही यू नो स्टाइलिश है। मैं आपको एक इमेज, आई शेयर द इमेज। लोमास ऋषि केव। सो ये इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऋषि, सो ये जो आप केव अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे, ये केव का एंट्रेंस है। बाकी सारे केव्स ना सिर्फ सिंपल है, मतलब आप उसने क्या किया, सिर्फ कार्व किया और ऐसा स्क्वायर शेप या सर्कल शेप ऐसा देके सिंपल सा और छोड़ दिया। लेकिन इस ये एक पहला केव हमें मिला जहां पे डेकोरेटेड है गेट। इसका जो एंट्रेंस है वो डेकोरेटेड है बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं इसमें आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो विल गेट गेट इट कि जो ऊपर जो आर्च बना हुआ है, इस आर्च में वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वुड का इफेक्ट दिया हुआ उन्होंने वहां पे। सो यहाँ पे हुआ ये बेसिकली कि मॉडर्न पीरियड तक आते आते ना, पहले वुड को बहुत इजी काम काम में लिया जाता था। बहुत काम में लिया जाता था वुड को, डिजाइन के लिए और ऐसे इन सब चीजों बनाने के लिए, विंडोज डोर बनाने के लिए। लेकिन समहाउ उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि यार ये ना ड्यूरेबल नहीं है। एक टाइम पे आके ये खराब हो ही जाता है, कभी गल जाता है, कभी क्या तो कभी क्या। और एक टाइम ऐसा भी रहा था कि पाटलिपुत्र का ना जो मौर्यन का एक महल था वहां पे, जो पूरा एक पूरा घर जो है वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का महल था वो, और वो आधा जल गया था। और जब ये सारा सिचुएशन हुआ तब जाके दे डिसाइडेड कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जुगाड़ जिसमें कि ये लकड़ी बचना चाहिए। देन दे डिसाइडेड कि क्या करते हैं, लकड़ी का ही इमिटेशन लेंगे हम, किस पे, वुड के ऊपर। वो उन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर ये एक सबसे पहला एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जबकि ये वुडन आर्किटेक्चर स्टाइल दिखता है, लेकिन ये स्टाइल में इन्होंने वुड में कार्व करके, मेटल स्टोन में कार्व करके दिखा दिया, जो आज तक है हमारे पास। एंड आप एक चीज और नोटिस करेंगे इस फोटो में कि ये एंट्रेंस इज मच वेरी मच सिमिलर टू अजंता के गेट्स, जो अजंता के एंट्रेंसेस हैं। अगर आप कभी आप में से किसने देखा हो या गए हो, तो उनके गेट्स का ये बहुत ही अर्ली स्टेज ड्राइंग है, अर्ली स्टेज ब्लूप्रिंट है उसका ये। बहुत ही आप देखोगे धीरे धीरे, चाहे वो कार्ला भाजा या किसी में भी आप जो महाराष्ट्र में या कहीं पे भी जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, आप वहां पे जाएंगे तो यू फाइंड आउट वहां पे गेट्स का बहुत ही सिमिलर स्टाइल है इनका। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज पे यही स्टाइल इन्होंने शुरू किया, और सब ने इसी स्टाइल को डेवलप करते करते उन्होंने इतना बड़ा आज के डेट पे वो चीज करके दिखा दिया है। सो इस तरीके से केव्स का बनना शुरू हुआ। यहाँ पे लोमास ऋषि केव इज द वेरी फर्स्ट केव इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया बेसिकली आप कह सकते हो, जो मैन मेड है। राइट। सो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आपको बहुत सारे केव्स का नाम दे देंगे। आपने सुना होगा बेटसे केव, कार्ला केव, भाजा केव, अजंता, एलोरा, एंड और भी ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास। सो जब वो शफल करके आपको दे देंगे एंड बोलेंगे कि इसको क्रोनोलॉजी में सेट करो, तब आपके पास एक पोर्शन आपको रहेगा क्या, कि अगर आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि लोमास ऋषि केव इज द फर्स्ट वन, बिलीव मी, उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जितने भी जो 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा होगा जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे लोमास ऋषि होगा। डबल में नहीं होगा। डबल में होगा तो इंसान कंफ्यूज जाएगा कि दो जगह पे आप कैसे करेंगे इसको, कौन सा हो सकता है, क्या पता इससे आगे। लेकिन जब आप देखोगे उसमें तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये एक ही में दिया होता है उन्होंने ऑप्शन हमेशा। सो दैट इज एक और हमारे पास एक एक फायदे की चीज है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस में देखते हैं तो आपको आसानी से आप कर लेते हो। आई टोल्ड यू ना कि आपको सिर्फ क्रीम लेयर बेसिक पता हो ऊपर का ना, आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन भी इसी हिसाब से देते हैं कि एटलीस्ट जिसने थोड़ा सा पढ़ा है वो सॉल्व कर देगा। सो लोमास ऋषि केव इज द
वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा भी और भी केव्स हैं उसके अंदर, आप उनको सर्च करिएगा, सुदामा, विश्वकर्मा, ऐसे। और बस नाम थोड़ा सा दिमाग में रखें, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि सुदामा केव कहाँ पर है, बिहार में, किसके रेन में था, इस अशोका के रेन में था। सो ये एक क्वेश्चन आ जाता है। सो बराबर केव में देर इज अ, बराबर हिल में देर इज अ केव कॉल्ड लोमास ऋषि केव, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोर्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, यस, यस, 2019। एंड इवन और भी पीछे अगर आप 17-18 में भी देखोगे ना, 16 में भी देखोगे, यू विल फाइंड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं जो आपको सिर्फ शफल कर कर घुमा घुमा के पूछते रहेंगे आपको। सो केव्स ये हो गए। एंड केव का और इसके अलावा आप देखोगे जैसे अजंता जो है, अगर आप अजंता की हिस्ट्री में आप देखेंगे, भीमबेटका, दैट इज नॉट अ नेचुरल, दैट इज नॉट अ मैनमेड केव, वो नेचुरल है। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि वो भीमबेटका जो है वो नेचुरल केव के अंदर आता है। ये जो केव है ये इंसान ने चट्टान को काट के बनाया है। सो दिस इज द डिफरेंस इनके बीच में। सो कभी मैं जब बोलेंगे कि फर्स्ट केव, तो वो मैनमेड केव के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि दैट इज द फर्स्ट मैनमेड केव, केव मेड बाय इन इन दिस मॉडर्न पीरियड। सो राइट, इसके बाद हमारे पास और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप कुछ स्कल्पचर्स के नाम आप लिख लेंगे साथ में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केव्स के अलावा। दैट इज यक्षी, यक्षा और यक्षी, ये दो है, यक्ष और यक्षी। ये स्कल्पचर जरूर आपने देखे होंगे, आपको नेट पे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। दीदारगंज यक्षी, यक्षा फ्रॉम पटना एंड परखम, ये दो जगह से हमें यक्ष मिले थे इस टाइम के। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमें यक्षी कहाँ से मिली थी, तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे ना, यक्षी दीदारगंज, तो आपको वो नाम ही याद हो जाएगा, तो कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे मिला था। एंड तो यक्षी दीदारगंज, आप इनका लोकेशन देखें, कितने कौन सी मीडियम में बना हुआ है, कहाँ पर है, इनकी डिटेल्स आप इनके ऊपर जो है जरूर निकाल के रखें। यक्षी दीदारगंज लिख लीजिए, यक्ष लिख लीजिए, दोनों, परखम एंड पटना दोनों वाले। एंड इसके अलावा वी हैव दिस, एक एलिफेंट का स्कल्पचर है, इट्स इन उड़ीसा, इट्स इन धौली एक्चुअली। धौली उड़ीसा में ही एक जगह है। तो रॉक कट एलिफेंट, वो सिर्फ आधा टॉर्सो टॉर्सो कार हुआ है सिर्फ, वो भी इनका काम है। तो आप लिख सकते हो रॉक कट एलिफेंट धौली, DHAULI, धौली, रॉक कट एलिफेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, इधर लिख देंगे रॉक कट एलिफेंट धौली, और इधर आपको डायनेस्टीज दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको मौर्यंस पे क्लिक करना है या अशोका पे क्लिक करना है। लोहानीपुर टॉर्सो, एक और लिख लीजिए, लोहानीपुर टॉर्सो, अगेन बिकॉज कि वो लोहानीपुर में मिला था। लोहानीपुर इज ऑल्सो इन बिहार, पाटलिपुत्र में। सो ये है लोहानीपुर टॉर्सो, एक टॉर्सो मिला था, एक छोटा सा, कितना सा। एंड एक टॉर्सो और सेम मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आप दोनों टॉर्सो को देखेंगे, वो दोनों ही जो है आपको यू नो सेम सेम सा लगता है दिखने में, बहुत काफी ज्यादा, वो बहुत ही सेम मिलता है। एंड लोहानीपुर टॉर्सो जो है वो तीर्थंकर भी बोला जाता है उसको, टॉर्सो ऑफ तीर्थंकर, राइट। एंड स्टोन कौन सा था, पॉलिश्ड सैंडस्टोन था ये, सैंडस्टोन का बना हुआ था, चुनार सैंडस्टोन में बेसिकली। और हाँ, एक चीज और आप याद रखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में चुनार सैंडस्टोन का यूज हुआ है बहुत ही ज्यादा। सो कभी आपसे बोला जाए ना कि कौन सा स्टोन कहाँ पे था, तो मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कई बार। आपको इधर 4 स्टोन्स दे दिए और इधर 4 डायनेस्टीज दे दिए। आप देखोगे अभी मॉडर्न के बाद अभी 2-4 डायनेस्टीज आएंगी जिसमें अलग अलग स्पेशलिटी है उनके स्टोन्स की। आपको उन स्टोन से आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये इस एरा का, इस पीरियड का स्टोन में बनता था। सो चुनार सैंडस्टोन इज फ्रॉम मॉडर्न पीरियड। आप कोई भी आप देखोगे सारे वो चुनार सैंडस्टोन के बने हुए हैं। चुनार इज बेसिकली, चुनारगढ़ इज प्लेस इन यूपी, जहाँ पे इन्होंने ये जयपुर, राजस्थान वाला चुनारगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वहां से ये स्टोन लाते थे, इसी यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही। तो वहां से ये लाते थे, तो इस वजह से उसका स्टोन का नाम ही चुनार सैंडस्टोन पड़ा हुआ है। एंड लोहानीपुर ऑल्सो, धौली, रॉक कट केव्स, यक्षा यक्षी, पिलर्स, एंड इनफ है इतना, ये स्कल्पचर्स आर इनफ। सो ये सारे पोर्शंस आप ये जो है यहाँ पे इस मॉडर्न पीरियड में हुए हैं, मॉडर्न पीरियड के स्कल्पचर्स हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी पिलर्स हैं आप उन सबको देखना। और 6-8 पिलर हैं तकरीबन, ये 6-7 पिलर्स हैं, उन सबको देखेंगे।
यक्षा यक्षी को देख लेंगे, आप केव्स को देखेंगे। एंड थोड़ा सा ये भी जान के रखें कि सिर्फ यू नो लोमास ऋषि केव तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर ऐसे स्टोरी वाइज देखोगे आप तो अजंता जो आप देखते हो, इसका भी ऐसा हमारे पास अगेन कोई प्रूफ्स नहीं है ऐसे, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले ये जो केव्स की कार्विंग है वो इस टाइम पे शुरू हुई थी, मौर्यंस के टाइम पे। ही कार्व्ड आउट दोज, अजंता का पूरा सेक्शन सिर्फ कार्व किया था उसने, जैसे कि लोमास ऋषि कर रखा। आप लोमास ऋषि को अंदर से देखोगे तो सिर्फ ये ब्लैंक एक हॉल है, सिर्फ कुछ नहीं है, और पॉलिश्ड है टोटली, अभी तक चमकता है वो, आपको मिरर दिखता है उसमें, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को देख रहे हो, आपको मिरर तक दिख सकता है, इतना ज्यादा पॉलिश्ड है वो अंदर से, जिससे वो पता लगता है कि ये मॉरियंस का काम है। सो एंड यस, जैसे अजंता में हुआ, तो अजंता में भी क्या है कि आप अजंता जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि वहां पे अलग अलग डायनेस्टीज ने काम किया है, क्योंकि अलग अलग एरा के जो स्टाइलाइजेशन है उनके, उनके डेवलपमेंट्स है उनके आर्किटेक्चर में, उससे पता लगता है कि सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने काम किया है उसके ऊपर। जैसे जैसे अगर आप स्तूपा की अगर आप बात करो, आपने सांची स्तूपा जो है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क ऑफ दिस मॉडर्न पीरियड, लेकिन अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। हालांकि हुआ यह है कि इनके अलावा, इस सारे काम के अलावा, मौर्य ने क्या किया है, अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनाए थे। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 84,000 स्तूपास उसने पूरे अखंड भारत में बनवाए थे, 84,000 स्तूपास। और वो सिर्फ क्या था, सिर्फ एक डोम था, सिंपल सा, कुछ नहीं, सिर्फ एक डोम। धीरे धीरे आगे जाके दूसरे डायनेस्टीज इसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे, और उसके बाद फिर वो काम आता जाएगा। सांची का जो स्तूपा है, मेन जो स्तूप है, वो भी, इसका जो ग्राउंड है, जो मेन अंदर का जो मेन स्केलेटन है, आप समझ लो, वो मौर्यन ने किया था, अशोका ने किया था। उसके बाद अभी कुषाण उसमें आके डेवलपमेंट करेंगे कुछ, वो अभी हम देखेंगे। सो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सारा ये। एंड एक दो टेम्पल्स भी आप याद रखेंगे, एक और टेम्पल्स का नाम लिख लेंगे, बैरत टेम्पल आप लिखेंगे, बैरत टेम्पल फ्रॉम जयपुर, BAIRAT, बैरत टेम्पल, दैट इज इन जयपुर राजस्थान। ये भी साइट इनका है। एंड देयर इज अ वन मोर टेम्पल कॉल्ड बोधि टेम्पल इन गया, बोध गया में, है ना, बोधि टेम्पल, ये भी इनका काम है, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। फिर क्या हुआ एंड में, जैसे अगेन इसके इनके साथ भी सेम हुआ। देयर वाज अ किंग कॉल्ड बृहद्रथा मौर्य। बृहद्रथा मौर्य एक राजा था, उसको, उसका मिनिस्टर था एक पुष्यमित्रा शुंग, ही किल्ड हिम, और फिर उसने मौर्यन साम्राज्य खत्म कर दिया। एंड उसके बाद ही इज द अनदर एम्पायर ऑफ दिस, एम्परर ऑफ दिस मगध डायनेस्टी। अब यहाँ पे कौन आया, अब आए हैं शुंग, शुंग डायनेस्टी। सो शुंग जो थे बेसिकली ना, शुंग का थोड़ा सा एक एस्पेक्ट क्या रहा देखिए आप, शुंग लिख लेंगे आप। एंड शुंग के लिए आप टाइम लिख लिख सकते हो 185 BC से लेके 75 BC, 185 से लेके 75। अब यहाँ पे क्या होने लग गया, पुष्यमित्र शुंगा जो है, अम, जैसे मौर्यंस के टाइम पे बुद्धिज्म चल रहा था बहुत सारा, शुंगास के टाइम पे क्या चीज स्टार्ट हुई, सबसे मेन मेन पॉइंट्स कि someone has text. सो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि शुंगास ने बेसिकली, क्या होता है कि बुद्धिज्म उन्होंने मना नहीं किया, मतलब वो किसी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन दे स्टार्टेड इंडियनाइजेशन ऑल्सो, थोड़ा सा ना वो एक रिलीजियस टॉलरेंस भी था वहां पे वो हिंदुइज्म को थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा था। ये हमें कैसे मिलेंगे, अभी कुछ सबूत हमें मिलेंगे जिससे हमें लगेगा कि यहाँ पे हिंदुइज्म को भी ऐसा नहीं था कि दबाया जा रहा था। आप देखोगे मॉडर्न पीरियड में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म चल रहा है, नो हिंदुइज्म, राइट। सो शुंगा के पीरियड में दैट वाज द फर्स्ट इनिशियल, उनकी तरफ से वो इनिशिएटिव था, जब हिंदुइज्म को थोड़ा सा हल्का सा पुश मिला। यहाँ पे इनके टाइम पे देयर इज अ केव, एक शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे पुष्यमित्र शुंगा मेन रूलर है। एंड इनके किंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है पुष्यमित्र शुंगा के, सिर्फ दो चार चीजें हैं, देखेंगे आप। एक केव है भाजा केव, भाजा केव वाज बिल्ट अंडर दिस शुंगा डायनेस्टी। और भाजा केव जो है, इट्स अराउंड पुणे में है, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में। एंड 22
रॉक कट केव्स का ये पूरा केव है, आप फोटोज देखेंगे आप इनके. सो अगेन दिस इज ऑफ वेरी मच सिमिलर टू दिस अजंता एंड एलोरा. इन सब चीजों का जो उनका डिजाइन है, इनका आर्किटेक्चर का स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा मिलता है भाजा इस केव से. सो इस भाजा केव को आप लिख लेंगे कि भाजा केव जो है इट वाज बिल्ट अंडर शुंगा डायनेस्टी. एंड उसके बाद यहाँ पे अब सांची पे कंट्रीब्यूशन आ जाता है थोड़ा सा. एक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सांची को. सांची में क्या कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने? इन्होंने बेसिकली क्या किया, आप स्तूप को अगर आप देखें, अगर आपके पास एक इमेज स्तूप की पड़ी हो, आई गेस वो अगर नहीं है, आई विल शेयर दिस, आपको शेयर कर देता हूँ. दिस, ये जो आप देखोगे अभी, द प्लान ऑफ स्तूपा. सो अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, इस स्तूप में ये जो आप रेलिंग देख रहे हो साइड में, ये रेलिंग्स शुंगा का कंट्रीब्यूशन. और ऊपर जो वो हर्मिका वाला जो सेक्शन देख रहे हो स्क्वायर वाला, दैट इज दीज आर द कंट्रीब्यूशन बाय शुंगा डायनेस्टी. इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया. पिलर्स बाद में आए, जो साइड साइड में जो बड़े बड़े पिलर्स आप देखते हो, कार्व पिलर्स एकदम, ये और आगे किसी और डायनेस्टी ने दिया. अभी फिलहाल सिर्फ क्या होता है, आप इनको सर्च करना, पिलर या स्तूपा एवोल्यूशंस में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. स्तूपा एवोल्यूशन ऐसे लिख के आपको वहां पे मिल जाएंगी ये सारी चीजें. सो अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए कि इन्होंने रेलिंग्स डालनी शुरू कर दी, रेलिंग शुरू किया. तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो एक चीज सीधा सीधा कि शुंगा एडेड वेदिका. वेदिका बोला जाता है इन रेलिंग को, इसका एक्चुअल टर्म है वेदिका. तो शुंगा एडेड वेदिका, ब्रैकेट में लिख देंगे रेलिंग इन स्तूपास. ठीक है, वेदिका ऐड किया इन्होंने. एंड ऊपर दैट हर्मिका वाला पोर्शन भी है जो, उसको ऊपर टॉप को फ्लैट किया. एंड दे हैड दिस छत्रावली एंड हर्मिका आल्सो. सो ये इन्होंने ऐड किया यहाँ पे. एंड उसके बाद धीरे धीरे इनके टाइम पे क्या हुआ, एक चीज और साथ में स्तूपास में हमें ये भी देखने को मिला, स्टोरी नरेशन जो ये एक है, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली हमें. पहले कभी भी स्टोरी को नरेट नहीं किया जाता था स्कल्पचर रिलीफ में और ऐसे करके. यहाँ पे हमें सबसे पहली बार देखने को मिला. अगर आप में से कोई सांची गया हो, यू विल फाइंड आउट वहां पे कि जितने भी जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग में बहुत सारे रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए हैं कई बार वो. और पिलर्स को भी हटा दे अगर, तो रेलिंग्स में ही बहुत सारे रिलीफ स्कल्पचर्स बने हुए हैं. तो ये और पैटर्न्स बनने लग गए, डिजाइन एनिमल्स और ये सारी चीजें, फ्लोरा एंड फौना, इन सब चीजों को स्टाइल्स उन्होंने डेवलप किया, डिजाइन किया उसमें. सो ये सारी चीजें नरेशन, और बेसिकली जो स्टोरी नरेशन है, दे इट वाज स्टार्टेड इन शुंगा डायनेस्टी. यहाँ पे इन्होंने स्टोरी नरेशन शुरू किया. और इनके रिलीफ स्कल्पचर्स कैसे होते थे? इनके रिलीफ स्कल्पचर्स बहुत ही लो रिलीफ होते थे, बहुत ही एकदम फ्लैट, बहुत ज्यादा डीप नहीं होता था. आगे जाके जो आप डिफरेंशिएशन देख लोगे, अगर आप सर्च करेंगे रेलिंग के स्कल्पचर्स को देखिएगा और आप एक बार ये पिलर के स्कल्पचर्स को देखिएगा, यू विल फाइंड द डिफरेंस. एक बात समझ नहीं आ रहा, सुपर सुंगा के समय से व्हाइट कलर में बने रहते हैं. नहीं, व्हाइट कलर के स्तूपास वर बिल्ट अंडर सतवाहनास. सतवाहना के टाइम पे बनना शुरू हुआ था, ये शुंगा के टाइम पे नहीं हुआ था. ये बात अगर आपने कहीं और पढ़ी है तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है. सतवाहना के टाइम पे शुरू हुआ था. विल कम टू द सतवाहना अभी शुंगा के बाद. सो ये इस तरीके से शुरू हुआ. इवन वहां पे जब आप देखोगे तो देर इज अ वन पिलर ऑल्सो. वहां पे एक पिलर भी है जो दे वर ट्राइंग टू इमिटेट दैट अशोकन पिलर्स ऑल्सो. तो वहां पे उसका जो मेन कैपिटल है वो टूट गया है, और वो ऐसे ही टेढ़ा करके उन्होंने लिटा के उसको रखा हुआ है. सो ये छोटी छोटी चीजें वहां पे हमें और जो है मिलती हैं. सांची स्तूपा के अलावा वी हैव वन मोर स्तूपा विच इज वी विल रीड हियर. एंड दैट इज कॉल्ड बरहूत, राइट? बरहूत में. सो बेसिकली व्हाट इज, अपनी शिमला में कौन सा स्टोन, यहाँ पे नॉर्मल सैंडस्टोन यूज हुआ है. इसमें अभी नॉर्मल सैंडस्टोन यूज हुआ है. यहाँ पे कोई ऐसा अलग से आपको नहीं है जैसे हमने वहां पे पढ़ लिया ना चुनार सैंडस्टोन. यहाँ पे नॉर्मल सैंडस्टोन यूज हुआ है. अभी सतवाहना में एंड कुशान में वी विल फाइंड दिस अनदर स्टोन्स जो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आप सिर्फ सैंडस्टोन लिख सकते हो अगर कुछ ऐसा आता है तो.
एंड इनके साथ यहाँ पे और क्या हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी नरेशन की, तो जातक स्टोरीज अगर आपको पता हो, जातक स्टोरीज इज समथिंग जहाँ पे बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ है उनकी स्टोरीज है। तो ये स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। आप जातक का स्टोरीज आप लिखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि क्या है वो चीजें। बहुत सारी स्टोरीज हैं। इवन अजंता में अगर कभी आप गए हैं, वहां पे जितने भी अंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं, ज्यादातर स्टोरीज जातक स्टोरीज हैं वहां पे, उन्होंने डिपिक्ट किए हुए हैं पेंट करके। वैसे ही जातक स्टोरीज यहाँ पे डिपिक्ट की इन लोगों ने कार्व करके। अभी सतवाना भी करेंगे पिलर्स में। अभी हम फिलहाल यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं कि स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। अभी वो आगे जाके बहुत अच्छा रूप दे देंगे उसको, वो सतवाना एकदम खतरनाक वाली कार्विंग करके, एकदम आइवरी कार्विंग लगेगा वो पिलर में। वो सब करेंगे यहाँ पे आके। सो आप क्या देखेंगे, देर इज अ बारूद का स्तूपा ऑल्सो। देर इज अ बारूद स्तूपा जो है, इट्स इन मध्य प्रदेश। एंड ये वहां से हमें एक्सकेवेट हुआ मध्य प्रदेश में। देर इज अ सतना डिस्ट्रिक्ट। सो वहां से हमें ये मिला था। बारूद का जो स्तूपा है वो टूट गया है बिल्कुल। रिमेन्स बची हैं सिर्फ हमारे पास उसकी, और वो अभी कोलकाता म्यूजियम में है। कोलकाता म्यूजियम इज द इंडियाज फर्स्ट म्यूजियम। अब तभी उसको इंडियन म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट। तो उस टाइम पे कोई और म्यूजियम नहीं था, तो उसको इंडियन म्यूजियम बोल दिया गया था, विच इज ऑल्सो नोन एज कोलकाता म्यूजियम एज वेल अभी के डेट पे। सो वो वहां पर है। एंड कोलकाता म्यूजियम के ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च करें, वहां पे और भी कई सारे जगहों के स्कल्पचर्स और इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, कि कौन कौन से स्कल्पचर्स वहां पे रखे हुए हैं या फिर कुछ चीजें, जिसमें से ये बारूद का स्तूपा एक है। बारूद का स्तूप का रिमेन्स वहां पे रखा गया है बहुत सारा। सो क्वेश्चन कभी आ जाता है कि बारूद के रिमेन्स कहाँ रखे गए, दैट इज इन कोलकाता म्यूजियम। सो बारूद का स्तूपा, बारूद स्तूपा, सांची स्तूपा, these two are considered for with this ये शुंगा आर्ट के लिए, शुंगा के कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। एंड इसके इसके बाद यहाँ पे अगर सीधे से एक शब्द में अगर बोला जाए कि शुंगा ने क्या क्या किया, भाजा केव एंड सांची स्तूपा एंड बारूद, दैट्स इट। ये तीन आपके शुंगा के अंदर आते हैं। नाउ अगेन व्हाट हैज हैपेंड कि अब यहाँ पे देखिए स्टोरी में थोड़ा सा अब क्या पे चेंज आता है। बारहूत ये जो शुंगा डायनेस्टी ये चल रहा है मगध में ऊपर, नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। नीचे आंध्र प्रदेश, जो आज की डेट में हम आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं, जिस जिस शहर को, जिस जगह को, वहां उस तरफ वी वर हैविंग दिस वन मोर डायनेस्टी कॉल्ड सतवाहनास। ये आए, और इनका भी बहुत कोई एग्जैक्ट स्टोरी हमारे पास नहीं है कि हाउ दे केम अप इन अ टाइमलाइन, कैसे आए। कई किताबों में कुछ और बोला गया है, किसी में कुछ और बोला गया है। तो हम इसको ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि सतवाहना में जो है, बेसिकली इन्होंने क्या किया सतवाहना में। जस्ट अ सेकंड गाइस। सतवाहना में इन्होंने क्या किया कि सतवाहना के लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया तोरण का। जो गेटवेज है सांची में, जो बड़े बड़े गेटवेज लगे हुए हैं चारों डायरेक्शंस में, उनको बोला जाता है तोरण। तोरणा और तोरण। आप तोरण नॉर्मली भी आप सुनते होंगे कभी शादियों में, जैसे जो टेंट लगते हैं बड़े बड़े बहुत अच्छे वाले, उनमें जो गेट्स लगती हैं वो तोरण कहलाते हैं, उनको तोरण बोलते हैं। सो तोरण इज समथिंग जो इट्स काइंड ऑफ अ गेटवे। सो जो गेटवेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया सतवानाज ने। सतवाना ने क्या किया कि उन्होंने, और उनके जो कार्विंग्स आप देखोगे, बहुत ही मार्वलस कार्विंग करी हुई उन्होंने, ऐसा लगता है कि आइवरी कार्विंग की हुई है। व्हाट इज आइवरी कार्विंग? हाथी के दांत पे जो कार्विंग्स होती हैं। आप हाथी के दांत पे जो कार्विंग्स होती है, उन कामों को आप देखिए कितना ज्यादा बारीक होता है। और वो पत्थर में आपको ऐसा लगेगा कि इतना बारीक काम कोई बंदा कैसे कर सकता है, राइट। सो ये कार्विंग्स आपको मिलेंगी। आपको बहुत सारे जातक स्टोरीज वहां पे बहुत महंगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शंस में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे। जो साउथ तोरण है वहां पे देर इज एक रिलीफ स्कल्पचर है, दैट इज फॉर वॉर ऑफ रेलिक्स। आप लिख सकते हैं, इन साउथ तोरण वी हैव वॉर ऑफ रेलिक्स। वॉर ऑफ रेलिक्स को आप सर्च करिएगा, आपको कोई ना कोई डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो वॉर ऑफ रेलिक्स जो है वो साउथ तोरण में है। नॉर्थ में देर इज अ वेसांत्र जातका, इट्स अ स्टोरी। बहुत सारी जातक स्टोरीज हैं, आप उनको सर्च करें, यूट्यूब में देखें जातक स्टोरीज को। इवन आप बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आपको स्टोरी नरेट करके बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में आपको विद पिक्चर्स आपको ऐसे स्टोरीज मिल जाती है। कई बार आपको यूट्यूब में भी कुछ बहुत सारे वेबसाइट्स चैनल्स हैं जो जातक स्टोरीज को एनिमेट करके समझा रहे हैं। बहुत कुछ 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 जातक स्टोरीज, सारे तो नहीं,
मैंने देखे हैं, सो यू कैन सर्च दैट आल्सो इन ऑन यूट्यूब। सो नॉर्थ तोरण में वॉर ऑफ रेलिक्स एंड नॉर्थ तोरण में वेशांत्र जातका। सो व्हाट इज वेशांत जातका? जातका ये आप यूट्यूब में सर्च करके यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस वेशांत जातका। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है देखिए कि इन्होंने तोरण दे दिया। नाउ इनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनका खत्म, ये स्तूपा से इनका कंस्ट्रक्शन खत्म। अब इसके बाद इनका और क्या है, एक केव और है इनके पास भी केव है, दैट इज कार्ला केव। भाजा दैट वाज इन शुंगा, एंड कार्ला इट्स इन सतवाना। तो ऐसे आप क्या समझ पाए कि भाजा पहले आया है, फिर कार्ला आया है। उससे पहले क्या आया, लुमास ऋषि केव। तो वो क्या कर देते हैं, भाजा कार्ले लुमास ऋषि, और आपको कोई चालुक्य या इधर मध्य प्रदेश, ये इधर कौन से केव्स हैं, वराह केव्स हो गया, और नीचे ऐसे इन सब केव, कोई भी केव्स ऐसे डाल देंगे आपको नीचे के, और बोलेंगे शफल करके कि क्रोनोलॉजी में सेट करो। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि वो सबसे पहले है लोमास ऋषि, फिर हमने शुंगा पढ़ा था, शुंगा में हमारे पास भाजा था, सतवाना में हमारे पास कार्ला था। ये क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं हम अभी भी सारे, राइट। सो ये एक पोर्शन आपका हो जाता है, यहाँ पे कार्ला केव्स है। और कार्ले केव के अलावा इनका एक और कंट्रीब्यूशन एंशियंट हिस्ट्री में क्या रहा हमारे, दैट कि नीचे वहीं पे आंध्र प्रदेश में देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अमरावती। और अमरावती में वहां पे बहुत सारे आर्टिसंस थे, राइट। सो आर्टिसंस थे, और वो क्या कर रहे हैं कि वहां सतवाना का टाइम पीरियड आप लिख लेंगे लेट सेकंड सेंचुरी से लेके अर्ली थर्ड सेंचुरी तक। इसका एग्जैक्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास कोई इसका एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेट सेकंड सेंचुरी से लेके अर्ली थर्ड सेंचुरी तक। अच्छा, एक बात और ये कि यू नो अब हम यहाँ पे सतवाहना आते आते अब हम इधर आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, यू नो अभी आएंगे हम धीरे धीरे, ये इसका कोई डेट नहीं है, लेकिन अभी आगे जब आप आएंगे इसके बाद वाले में, तब हम कॉमन एरा क्रॉस कर चुके होंगे। अब हम जीसस के बाद आ चुके होंगे। अब हम बीसी में ना होके अब हम एडी में हो जाएंगे इसके बाद। हालांकि इसी बीच में ही सतवाना का बहुत बड़ा एक पोर्शन रहा है जहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसके बीच में क्या हुआ होगा। सो दैट्स अगेन नन ऑफ आवर बिजनेस। हम सिर्फ यहाँ पे अपने मेन जो पोर्शन हम वो देख रहे हैं। सो यस, अमरावती की हम बात कर रहे थे। अमरावती के लिए इन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे और आर्टिसंस थे। सो अब वहां पे इन्होंने क्या किया कि उनको पेट्रोनाइज करना शुरू कर दिया, पेट्रोनाइज करना शुरू कर दिया कि तुम काम करो, वी विल स्पॉन्सर यू सारा। सो इन्होंने उन्होंने काम किया, और वहां पे सतवाहनाज में एक नए मटेरियल का एक इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज अ व्हाइट मार्बल और अ लाइमस्टोन। इनका इन्होंने शुरुआत किया, और व्हाइट मार्बल से इन्होंने सतवाहनाज के टाइम पे फर्स्ट टाइम स्तूपास में व्हाइट स्तूपास दिखे हमें। व्हाइट कलर के स्तूपास बनने शुरू हुए, और व्हाइट मार्बल से बुद्धा के स्कल्पचर्स हेड बनने लगे, बनने शुरू हो गए। और ऐसे ऐसे ये सारी चीजें और बुद्धा के स्तूपास, हेड तो बहुत बाद में आए, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे सतवाहनाज में अमरावती में व्हाइट मार्बल का इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे इस टाइमलाइन में। सो सतवानाज में हमारे पास व्हाइट मार्बल है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है, ये जो आप बोल रहे हो अमरावती स्कूल, हम इसको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी बोल देते हैं। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था इनको लेके, और लोग काम कर रहे थे। एंड आप ये भी सर्च करेंगे कि बहुत सारे अमरावती के आसपास भी नागार्जुनी कोंडा, गोली, एंड देयर वाज एन कॉल्ड घंटाशाला, ये सारी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे ये चल रहा था, ये स्कूल चल रहा था उस टाइम पे। तो आप ये भी देख लें कि अमरावती के अलावा और कौन कौन से साइट्स हैं जो दे वर फॉलोइंग दिस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सो ये भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। सो अगेन सतवाहनाज में क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ तोरण, कार्ले केव एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पे हमने क्या देखा, व्हाइट मार्बल का इंट्रोडक्शन हुआ है हमें, और बस काम तो वही चल रहा है सारा। सो इस बीच में एक एक हमें अमरावती स्तूपा भी देखने को मिलता है, अमरावती में ही, वही गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही विलेज में एक व्हाइट मार्बल अमरावती स्तूप है, जो ऐसा बोला जाता है कि अगेन अशोका ने पहले बनवाया था, उसको कवर करके व्हाइट करके और फिर सारा कंस्ट्रक्ट करके अब उसका र्यून बचा है सिर्फ, अगेन वो उसका भी कुछ नहीं बचा हुआ, वो वहीं पर रखा हुआ है।
आंध्र प्रदेश में ही गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे अमरावती है, अमरावती विलेज। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट दिस सतवाहनास। अब सतवाहनास देखिए क्या होता है कि सतवाहनास यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे अगला जो पोर्शन आता है, अब ये इसको मार के नहीं आ रहे। एंड यस, वन मोर थिंग, सतवाहनास में देयर वाज एक किंग था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। दैट इज द मेन किंग। जैसे जब हम एक डायनेस्टी के ऊपर कोई फेमस राजा बोलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट राजा, कभी कुछ पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग में ही दे दिया, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इधर पता लगे कि हमें यही नहीं पता कि कौन से डायनेस्टी का है वो। गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द द मेन और इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दिस सतवाहना पीरियड। और इनको आंद्राज भी बोला जाता था। किसी किसी जगहों पे, किसी पुराण में हमें आंद्राज भी लिखा हुआ मिला इनका नाम, आंद्राज, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश, तभी शायद इसका नाम पड़ा है, मे बी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो राइट, अब कुषाण देखिए क्या करते हैं। कुषाण अब नया क्या होता है कि आपको पता है, जो मैप है हमारा इंडिया का, जो मैप है, उस मैप पे जहाँ पे पाकिस्तान वाला जो एरिया है पूरा, दैट इज द ओनली पार्ट जहां से कोई घुस सकता है। और सब जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, सब ने वहीं से एंट्रेंस की है, हमारे एंट्री मारी है हमारे भारत में। सो ये क्या करते थे, जो कुषाण थे, दे वर बेसिकली नोमैड्स, वो बंजारे थे। वो जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे रहते थे, फिर मूव करते रहते थे। सो ऐसे ही मूव करते करते देयर वाज अ सिल्क रूट। अगर आपको पता हो, जो सिल्क रूट का, आप नेट पे आप देखोगे, सिल्क रूट मैप आप सर्च करिएगा, विल फाइंड आउट कि पूरे इंडिया में उस टाइम पे, पूरे वर्ल्ड में, कि कितना ये था। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स भी बता दो यहाँ सबके। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स गुप्ता के बाद आएगा, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई टेम्पल्स नहीं है, कोई भी टेम्पल्स नहीं है। गुप्ता से हमारे टेम्पल्स शुरू होंगे मेन। सो ये अब देखिए कुषाण क्या करते हैं। कुषाण बेसिकली आए, वो भी एंटर कर रहे थे। अब एंटर करते हुए उनको भी दिखा कि अंदर तक जाने का, और फिर उन्होंने क्या सोचा, वो गांधार में रुक गए। गांधार इज नियर बाई, इंडिया के उस बॉर्डर में, इस साइड पे। सो वो गांधार पे रुके। एंड रुकने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब यहीं पे डेरा बसा लेते हैं, धीरे धीरे विल एंटर इनसाइड, अभी थोड़ा ये रुक जाते हैं। तो वो गांधार में रुक गए। एंड गांधार में रुकने के बाद वहां पे उन्होंने अपना टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, इन लोगों ने। और इनके टाइम पे बहुत सारे ऐसे ये लोग चाइनीज